बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला फी तवअदही वदना फी तफर्रुद वजल्ल फी सुल्तानिही व अज़मती अरकान मजीदन लम यज़ल महमूदन ला युज़ाल बारियल मस्कूमात दारियल ममदूहात जब्बारिल अरज़ीन वस्समावात सुब्बुहन कद्दूस रब्बुल मलाइकते वल रूह ताऊसल किब्रियाए व इमामल जबरूत सय्यदना व नबीना व शफीए ज़नूबना व तबीब क़लूबना अबुल क़ासिम मुहम्मद तय्यबीन ताहिरीन गुर्रिल मयामीन मिन यौमिना आज़ा इला यौमिद्दीन। मवालिया ने हैदर कर्रार, अज़ादारा ने मज़लूम करबला 1432 हिजरी के अशराए मुहर्रम की पहली तकरीर आपकी समाअतों के लिए हदिया। अकीदा हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है और मेरे लिए ये मुकामे पहर भी है और महले इंकिसार भी कि मैं आप जैसी समाअतों के दरमियान अली की विलायत में चंद फूल पेश करूंगा। बज़ाहिर ये मेरा मॉन्ट्रियल में पहला इत्तफाक है। गुज़िश्ता मुहर्रम मैंने कैलगरी के मरकजी इमाम बारगाह में हाजिरी दी और क्योंकि ये मेरा मॉन्ट्रियल में पहला इत्तफाक है तो मैं आपके लिए अजनबी हूँ और आप मेरे लिए नाशनासा हैं, क्योंकि दुनिया ने जो अपनायत और अजनबियत का मयार मुकर्रर किया है वो ये है कि लोग आते रहें जाते रहें मुलाकातें होती रहें तो उसे कहते हैं ये अपना है। और अगर मिलना जुलना न हो, दुख शरीक के मौके मुयस्सर न हो तो उसे कहते हैं ये बेगाना है। पर मेरे मजहब का कानून दुनिया के कवानीन से मावरा है। मेरे मजहब में न आने जाने की कैद है, न मिलने जुलने की कैद है, न ज़बान और लिसान की कोई पाबंदी है, न रंग और नस्ल की कोई कैद है। कोई कैद है तो वो ये है कि जो दरवाज़े अली पे आ गए वो अपना है, जो नहीं आया वो बेगाना। तो ना मैं आपके लिए अजनबी हूँ और ना आप मेरे लिए नाशनासा। और हम इन मजलिसों में ये भी बताएंगे कि हमारा अकीदाए नबूवत क्या है, हमारा अकीदाए रिसालत क्या है। हम इन मजलिसों में पैगामे आतिशी भी देंगे, पैगामे अमन भी देंगे, क्योंकि अमन हमें बहुत अजीज है। हम इत्तेहादे बैनुल मुस्लिमीन के अमली दाई हैं। हमने इत्तेहादे बैनुल मुस्लिमीन के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी और हम ऐसे किसी रहबर को मानते ही नहीं जो वजह इख्तलाफ हो। हम उन्हें मानते हैं जिन्हें सब मानते हैं और हम अपने मजहब को मजहब हक्का कहते हैं तो हक से कहते हैं। और इसीलिए हम अपने मुर्दे को कब्र में लिटाने के बाद उसका शाना हिलाकर कहते हैं ये भी हक है, तेरा पहला इमाम भी हक है, तेरा दूसरा इमाम भी हक है, तेरा तीसरा इमाम भी हक है, तेरा नबी भी हक, तेरा काबा भी हक, तेरी नमाज भी हक, आदम हक, शीश हक, नूह हक, दाऊद हक, सलमान हक, इब्राहिम हक, इस्माईल हक, इसहाक हक, मूसा हक, ईसा हक, सालेह हक, तौरात हक, ज़बूर हक, इंजील हक, कुरान हक। और ये
और जो भी अली का इनकार करे उसका हश्र भी हराम, उसका नश्र भी हराम, उसका सवाल भी हराम, उसका जवाब भी हराम, उसके लिए मुनकिर नकीर भी हराम। मुनकिर नकीर अल्लाह के फरिश्ते हैं, बहुत अच्छे हैं, पर जो भी अली का इनकार करे उसके लिए मुनकिर नकीर भी हराम, उसकी मट्टी भी हराम। जाहिर है जो अबू तुराब का मुनकिर होगा उसकी मट्टी तो हराम होगी। ये तो दुनिया है, ये तो कायदा है। अली के पीछे पीछे रहो। सबसे बड़ा अकीदा अकीदा तौहीद। अगर तौहीद का अकीदा महफूज नहीं तो सारे अकीदे बातें। और अल्लाह ने कहा कि तुम एक खुदा की परस्तिश करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। क्या कहना? अल्लाह को ये नहीं पसंद कि जिसको उसने अशरफुल मखलूकात बनाया था, जिसके पीछे फरिश्तों को झुकाया था, वही इंसान जब झूठे इमामों की क़यादत में चला तो अपनी मंजिलत इंसानियत पर इतना गिरा कि 360 बुतों का पुजारी बन गया। अपने हाथ से अपना उदा बना लेता था, अपने हाथ से अपना उदा उठा लेता था, अपने हाथ से अपना उदा खा लेता था, अपने हाथ से अपना उदा बना लेता था। कहीं तो होते ही ऐसे जो लोगों के हाथों से बनाए जाए ना। जिनको बिठा दिया बैठ गए, जिनको उठा दिया उठ गए, जिनको खा लिया हल्म हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई पत्थर भी खाता है? नहीं, उस जमाने में कबले बोसत कबले रिसालत हलवे के बुत बनाया करते थे। किस किस्म के काफिर मौलवी हलवे के बुत बनाया करते थे और साथ में साथ में ले जाते थे और जब भूख लगती खा लेते थे और कहते थे इसने हमारा पेट भरा है, हमारा राज़िक है। जो आपका पेट भर वो आपका राज़िक है। लॉजिक देखें, हर एक बंदे के पास अपनी तो लॉजिक होती है ना। मुनाफिक के पास मुनाफिकत की लॉजिक, मुस्लिम के पास इस्लाम की लॉजिक, काफिर के पास कुफ्र की लॉजिक। हर एक बंदे के पास अपनी तो लॉजिक होती है ना। यही तो सवाल था जो खलीलुल्लाह ने किया था। हजरत इब्राहिम का एक चचा था आज़र, जिसे मुसलमान बाप कहते हैं। मुसलमान का बाप मुसलमान और नबी का बाप काफिर। हजरत इब्राहिम के जो बाबा थे वो थे तारो, जो मोमिने कामिल हैं। तो नबी का चचा तो काफिर हो सकता है पर बाप मोमिन, जैसे अबू लहब था रसूल अल्लाह का चचा। और आज़िर बुत परस्त भी था, बुत तराश भी था, बुत फरोश भी था। बुत बनाता भी था, बुत बेचता भी था और बुतों को पूजता भी था। और ऐसे ही एक बुत को तोड़ने के लिए इमाम हुसैन करबला में गए। अज़ादारों, बुत बस एक किस्म का नहीं होता। बुत हवस का भी होता है, बुत लालच का भी होता है, बुत पैसे का भी होता है।